बात सदा आनंद की है। देवहूति जी ने स्वयं इस बात की स्वीकृति दी। संपूर्ण सन्यास की शोभा ही दूसरी हो जाती है अगर घर से उसकी स्वीकृति हो तो महाराज। और अगर घर उसकी स्वीकृति दे दे तो एक महात्मा के द्वारा किया गया सदकर्म का संपूर्ण पुण्य पीछे रह गए गृहस्थी को अपने आप प्राप्त हो जाता है महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कभी कभी घर से पिता को भेजा जाता है, जाओ आप परदेश जाके परिश्रम करो और तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया हुआ धन घर का पोषण करेगा। हमारे एक कर्मचारी है, गांव तो उसका कहीं बहुत दूर है उत्तराखंड में। जब महीना के बाद में उसको तनख्वाह मिलती है तो कहता है महाराज वो वहां वाले अकाउंट में भिजवा दीजिएगा। हम तो यहां कर ही रहे काम, पर घर वाले वहां से निकाल के अपना घर का पोषण कर लेंगे। जैसे धनार्जन के लिए गृहस्थ कैसी स्वीकृति देकर के उसके मुखिया को भेज देता है, एक दिन वो भी दिन आ जाने दो ना, उसी स्वीकृति से उस पुरुष को धर्मार्जन के लिए भेज दीजिए महाराज। जैसे धनार्जन का लाभ पूरे कुटुंब को मिलता है, धर्मार्जन का लाभ भी पूरे कुटुंब को मिलेगा। दोनों में भेद क्या है? धनार्जन से वस्तु मिल सकती है, धर्मार्जन से वस्तु का सुख मिल सकता है महाराज। बेटा गाड़ी छीन कर ला सकते हो, बैठने की औकात नहीं छीनी जा सकती। घर छीन के ला सकते हो, रहने की सामर्थ्य नहीं मिल सकती। बिस्तर छीन के लाया जा सकता है, नींद किसी से नहीं छीनी जा सकती। रोटी छीनी जा सकती है, भूख किसी से नहीं छीनी जा सकती। पच जाती है वो वस्तु। जाओ, महर्षि कर्दम वन को चले गए। अब दो ही जन रहते, माता देवहूति और भगवान कपिल। कपि काम क्रोधादि लोभादय तान नाशयति विनाशयति इति कपिलः। कुछ दिन एकांत में निकले, बड़े प्यार से माता देवहूति ने महर्षि कर्दम के पुत्र कपिल को समीप में बिठाकर बड़ी विनम्रता से जिज्ञासा करी। आयु का बड़ा होना और फिर उसका अभिमान करना इस जगत का सबसे बड़ा अज्ञान है महाराज। आयु वृद्ध वृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध वृद्ध है महाराज। स्थान वृद्ध वृद्ध है। हमारी क्या सामर्थ्य है, पर भारतीय मनीषा के विचार को देखिए। हमारे श्री महंत जी महाराज, उत्तराधिकारी महंत जी, आयु की दृष्टि में से, ज्ञान की दृष्टि में, अनुभव की दृष्टि में, वैराग्य की दृष्टि में हमसे 2-3 नहीं, 2-5 हजार 10,000 गुना ज्यादा होंगे। बोलना भैया कठिन है, पर मौन रहना महाकठिन है। हमको 5 दिन हो गए, प्रार्थना भी हमने करी, पर मैं तो इतनी 4-5 दिन से श्री कमल नयन दास जी महाराज के मौन का सुख ले रहा हूं महाराज। वाह! उसके बाद भी ये भारतीय मनीषा का स्वरूप देखिए। इतना प्रौढ़ महापुरुष भी एक सामान्य से बालक को व्यास गद्दी पर देखकर नमति कर लेता है। ये भारतीय मनीषा है। मैं यहां से उतर जाऊं तो उनके चरण धूलि के समान होने योग्य भी नहीं होगा।